हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, जो कि अभी करेंटली काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है, बेसिकली हम इस वर्ड का मतलब समझना चाह रहे हैं सबसे पहले। तो वक्फ का मतलब होता है टू गिव अवे समथिंग फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। बेसिकली जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी असेट को, या अपने पैसे को, या अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करते हैं फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। देन जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट की गई है प्रॉपर्टी, उसको वो कभी भी वापस से क्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली वो एक बार अगर डोनेट कर दी तो वो फिर पब्लिक गुड्स के लिए ही यूज़ की जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा। तो इसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है वक्फ बोर्ड को, जो कि एक स्पेशल कमेटी है जो कि मैनेज करती है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को। अब ये किस तरीके से मैनेज कर सकती है, तो जो वक्फ बोर्ड है वो ये इंश्योर करता है कि जो वक्फ में डोनेट की गई जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगी। बेसिकली वो सोशल वेलफेयर के लिए ही यूज़ हो सकती है, जिससे कि लोगों का भला हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस प्रॉपर्टी आर टू बी यूज फॉर मॉस्क, मस्जिद बनाई जा सकती हैं बेसिकली रिलीजियस पर्पज़ के लिए। एजुकेशन इससे दी जा सकती है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, या कोई अदर जैसे किसी गरीब की सहायता करना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सब पर्पज़ के लिए भी हो सकता है इसका यूज़। अब हम ये देखेंगे वक्फ बोर्ड वर्क कैसे करता है। बेसिकली होता क्या है, पीपल डोनेट करते अपना कुछ भी, जैसे लैंड कर दिया, मनी कर दिया, कोई भी असेट वक्फ को डोनेट कर दिया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वंस गॉन फॉर एवर गॉन। तो बेसिकली एक बार अगर डोनेट हो गया तो वो पर्सन या उसके कोई भी लीगल हायर उस प्रॉपर्टी को वापस से रिक्लेम नहीं कर सकता एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी फिर गॉड की मानी जाती है, और बेसिकली वो फिर लोगों की भलाई के लिए ही यूज करी जाएगी। पर्सनल उसको रिक्लेम नहीं किया जा सकता। तो लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। फिर वक्फ का जो बोर्ड है, बेसिकली जो स्पेशल कमेटी है जो मैनेज कर रही है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, वो उसको प्रॉपर्टी को रजिस्टर करता है, मेंटेन करता है और उसकी मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग किस लिए करता है? मॉनिटरिंग इसलिए कर रहा है कि ये जो पर्पज़ हैं, ये सारे सोशल वेलफेयर वाले पर्पज़, इनके लिए उस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली ये वक्फ बोर्ड का काम होता है। अब हम देखेंगे कि अभी करेंटली जो न्यूज़ चल रही है इतनी सारी, जिसने इसको ट्रेंडिंग टॉपिक बना रखा है, तो ये क्यों इतना ट्रेंडिंग है। तो बेसिकली जो सबसे पहला रीज़न है वो है जो वक्फ बिल 2024 का जो है इंट्रोडक्शन हुआ है पार्लियामेंट में। ये बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है बाय द रूलिंग पार्टी, जो कि बीजेपी है। तो इसी के वजह से क्लैश हो रहा है। क्लैश क्यों हो रहा है? एक तो गवर्नमेंट और जो मुस्लिम कम्युनिटी है एंड जो अपोजिशन है, वो ये क्लैश कर रहे हैं। अपोजिशन का ये जवाब है कि इससे बेसिकली होगा क्या है कि रिलीजियस पोलराइजेशन होगा। दोनों लोग बढ़ जाएंगे एक दूसरे में। दो कम्युनिटी या तीन कम्युनिटी जो भी एग्जिस्ट कर रही है हमारे देश में, वो एक दूसरे में बढ़ जाएंगी और क्लैश हो जाएगा। अब बीजेपी क्यों करना चाह रही है नया बिल इंट्रोड्यूस? क्योंकि उसमें वो कई सारे चेंजेस करने हैं उनको। कई सारी जो पावर है वक्फ बोर्ड की, उनको वो रिड्यूस करना चाहते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाना चाह रहे हैं इस पर, इसलिए उन्होंने नया बिल लाना चाह रहे हैं। अब उनका एलिगेशन भी है कुछ कि लैंड का मिसयूज़ हो रहा है, करप्शन हो रहा है। गवर्नमेंट दोबारा से क्लेम करना चाह रही है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। इसलिए कई सारी पॉलिटिकल और लीगल डिबेट्स चल रही हैं इस टॉपिक्स के अंदर। तो यही हमारे टॉपिक का आज का हमारे टॉपिक था, जो कि मैंने आपको सिंपलेस्ट भाषा में समझाया है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।